बहुत जल्द अरीबा का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है क्योंकि पता चल चुका है उसकी मां को कि जेवर घर पे नहीं है। इस तरह से अब सारी तफ्तीश होगी तो सबसे पहले उनकी काम वाली जो है वो सबके हत्थे चढ़ेगी। और जैसे ही उस पर ज़रा दबाव डाला जाएगा तो वो सारा कुछ उगल देगी कि आखिर क्या माजरा हुआ और क्या नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरीबा कर सकती है। उसकी चोरी की दास्तानें पहले भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, जिसकी वजह से वो उस पे यकीन नहीं कर सकती और कहती है, यार मुझे तो किसी और पे ही शक लग रहा है। काश इस शक जो है वो झूठा हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अरीबा भी बेचैन दिखाई देने लगी है और परेशान हो चुकी है और बार-बार कह रही है कि मेरा दिल है कि मैं अपनी माँ की तरफ चली जाऊँ और वापस वहीं पे चली जाऊँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ना तो तुम्हारी ताबीन से बनती है और ना ही तुम्हारी तुम्हारे घरवालों से बनती है। आखिर तुम उधर जाके क्या करना चाहती हो? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं है और एकदम से अचानक तुम्हारा इस तरह से रवैया कैसे बदल गया कि तुम उधर जाओगी? तुम कल तक तो वहाँ पे जाने के लिए राज़ी ही नहीं थी और अपनी माँ के इतने शदीद किस्म के खिलाफ थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा? दूसरी तरफ देखेंगे कि तबीन जो है माँ के साथ अपनी कहती है कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप परेशान मत होइए, जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है, देखो जो भी हो कुछ ना कुछ तो करना ही है और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी में है और तुम इसकी परेशानी मत बढ़ाओ तो बेहतर है, इसलिए बेहतर यही है कि ये सब कुछ मत करो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान है अयान की माँ, क्योंकि लाखों की सारी जो ज्वेलरी है वो सारी गुम हो चुकी है, जिसकी वजह से अरीबा भी काफ़ी हैरान है और कहती है कैसे इस घर में कोई चोरी कर सकता है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। ये सारा कुछ ज़रूर बुशा नहीं किया होगा और वही करने वाली है, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई भी नहीं है, क्योंकि वो ये सब कुछ इसलिए करना चाहती है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ताकि उसके ऊपर कोई भी आँच ना आए और सिर्फ वो बच जाए और दूसरों पर कुछ भी होता रहे। उसको किसी बात से कोई गर्ज़ और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे इसकी ये चालाकियाँ जो हैं, सारी चालाकियाँ अब सिर्फ और सिर्फ इसकी हिम्मतें बन के रह जाएँगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये तो यही करते हैं, बहरहाल पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे और कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाएँगे। फिलहाल अरीबा जो है वो ताने-तिशने शुरू कर चुकी है अयान को और कहती है, अयान ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी एक्साइटेड हो चुके तब इनकी माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके, ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नकचड़ी लड़की रीवा के बारे में सोचती है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और ना जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। तो जी फाइनली फिर से रास्ते खुल चुके हैं, फिर से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, यानी कि पुराना वक्त फिर से याद आएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए अभी तक इसने शहरयार के साथ कोई आगे झमेला नहीं किया है, क्योंकि ये काम होना ही था। इसलिए वो साफ-साफ कह देती है कि देखो यार, मुझे तुमसे इस कदर हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कैसे उस लड़की के साथ इतने क्लोज़ हो सकते हो? तुम जानते हो कि रिबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक तुम ही हो जो बिल्कुल ठीक हो। और देखो ये बात बहुत गलत है, जिस पर वो उसको साफ-साफ कह देता है कि देखो मेरी कज़न है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं और मेरी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, शादी का तो सोच भी नहीं सकता उसके साथ।
आप देखेंगे कि ताबीन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मगन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी मुलाकात अयान से हो जाती है, काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया फिर से। उसका माज़ी उसके सामने आके कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे हर चीज़ जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, ये चीज़ उसको समझ आ चुकी है। वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये सारे क्या माजरे हैं। लेकिन फिर भी खामोशी के साथ हर चीज़ का और वक़्त का इंतज़ार कर रही है कि आखिर उसके लिए कैसा वक़्त आएगा और उसके साथ क्या-क्या होने वाला है। अयान फिर से उस यानी ताबीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाती हैं कि नहीं भई, ताबीन के साथ उसका गुज़ारा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं अरीबा के लिए, क्योंकि अरीबा अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रही है ना, उतनी बदतर से बदतर इसकी ज़िंदगी होने वाली है। अब तो उसकी फूफो जान कहती हैं कि देखो अरीबा, तुम तो कहती हो मेरे पास टका नहीं है, कोई पैसा नहीं है मतलब कि, और कैसे तुम ये सारी शॉपिंग्स कर रही हो और सारा कुछ कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अयान का बहाना बनाकर हर चीज़ को कवर करती जा रही है। लेकिन बहुत जल्द ये औरत पकड़ी जाने वाली है और सारा कुछ खुल के सामने आने वाला है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जल्द ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। उम्मीद तो यही करते हैं, बहरहाल पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे और कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाएँगे। फ़िलहाल अरीबा जो है वो ताने-टिशने शुरू कर चुकी है अयान को और कहती है, अयान ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी एक्साइटेड हो चुके तबीन की माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके, ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नकचड़ी लड़की रीबा के बारे में सोचती है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और ना जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में ज़लील कर चुकी है रीबा बार-बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ-साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है। मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं